नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ भारत के उन सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है। यदि वह 13वीं किस्त के 2,000 रुपये यानी कि 13th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं या रुकी हुई किस्त प्राप्त करना चाहते हैं। यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के उन सभी किसानों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी करा लिया है, ई-केवाईसी होने के बाद जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा उनको ही 13th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये सरकार देने जा रही है। या फिर यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है, आपकी 11वीं किस्त के 2,000 रुपये रुके हुए हैं या फिर 12वीं किस्त के 2,000 रुपये रुके हुए हैं, तो यह धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करेगी। अब बात आती है कि लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, कहाँ पर आपको जाना होगा, क्या जानकारी यहाँ पर आपको चेक करनी होगी, लिस्ट में नाम आप कैसे चेक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ई-केवाईसी होने के बाद कौन सी लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है यदि योजना का लाभ भविष्य में लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड किसी भी राज्य के आप किसान हो सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान, यानी कि आपको पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा pmkisan.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद आप देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा यह पोर्टल देखरेख में चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को पीएम किसान योजना की, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी 12वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले थे और ना ही 11वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया, अपना लैंड सीडिंग का कार्य पूरा नहीं कराया और यह कार्य पूरा ना होने की वजह से उनका पैसा रुका हुआ है। सबसे पहले आपको यह कार्य पूरा करा लेना है यदि आप अपना पेंशन यानी कि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यानी कि जो 12वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई थी वह यहाँ पर देखिए इतने व्यक्तियों को लाभ दिया गया है। उसके बाद 11वीं किस्त इतने लोगों को दी गई थी, 10वीं किस्त इतने लोगों को दी गई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप और जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डैशबोर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर लिखा है आपको विलेज डैशबोर्ड, ये पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने राज्य का चुनाव करना है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा, तभी आप अच्छे से जान पाएंगे और अपनी लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप जिस भी हम राज्य में रहते हैं हम उसका चुनाव कर लेते हैं। आपको उसको चुनाव करना है, आप जिस भी राज्य के किसान हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में से सभी की लिस्ट यहाँ पर ओपन है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने ज़िले का चुनाव करना है। जो भी आपका ज़िला है यानी कि जनपद है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, उसका आपको यहाँ पर चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। 2 पेज यानी कि 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें अपना सब डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेना है। देखिए हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर 3 सब डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से जो भी आपको भी इसी प्रकार से चुनाव करना है। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा आपको उसका चुनाव करना है। देखिए अब हमने इतना कार्य पूरा कर लिया है। अब यहाँ से कह रहा है कि आपको अपने गांव का चुनाव करें, इसमें आपको अपने गांव का चुनाव करना है, यानी कि जो लिस्ट में देखना है आपका गांव में ही आपको मालूम होगा कि लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर आने के बाद पूरी लिस्ट गांव की ओपन हो चुकी है।
अब यहाँ से इसमें से जो भी आपका गांव होगा इसी प्रकार से आपको अपने गांव का चुनाव करना होगा, नाम पढ़कर देखकर। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया, अब क्लिक होने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रस्तुत करना है या फिर सबमिट करना। तो जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर सारांश लिखा है यानी कि समरी है। ये भुगतान स्थिति है यानी कि पेमेंट स्टेटस। ये आपका आधार प्रमाणीकरण स्थिति है यानी कि आधार ऑथराइजेशन। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है वह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए समरी पर देखिए, समझिए। प्रमाणीकरण के लिए कुल भेजा गया यानी कि जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी कराया था इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर अपना ये ई-केवाईसी कराने के लिए अपनी तरफ से सबमिट कर दिया था, वो आगे फॉरवर्ड हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक यानी कि 604 में से 509 का सफलतापूर्वक ये ई-केवाईसी प्रमाणित पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए प्रमाणित विफल, इन लोगों का यहाँ पर विफल हुआ है यानी कि सफल नहीं हुआ, विफल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यूआईडीआई ने निलंबित कर दिया यानी कि एक को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। अब यहाँ पर प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया के तहत प्रमाणीकरण कोई भी नहीं है। कुल अपात्र यानी कि अब देखिए यहाँ पर अपात्र की सूची है यानी कि जो ये किसान है ये अपात्र श्रेणी में आ चुके हैं। अब इनको यानी कि भविष्य में कोई भी योजना, इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ना ही इनको 13वीं किस्त का लाभ मिलेगा, 13वीं किस्त के 2000 रुपये का, और ना ही भविष्य में जो किस्त मिलने वाली है इस योजना के अंतर्गत वे भी इनको नहीं प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस गांव में 57 यानी कि 57 ऐसे किसान हैं जिनको भविष्य में लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति। अब यहाँ पर जो नया पंजीकरण कराया है किसानों ने, यहाँ पर कुल पंजीकरण इस गाँव में वह 136 है। अस्वीकार यानी कि जिनका स्वीकार नहीं किया गया तो वह पर यहाँ पर 99 है। उसके बाद जिनका स्वीकार किया गया है यहाँ पर 22 किसान हैं। लंबित यहाँ पर जो है यानी कि पेंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर 22 माफ़ कीजिएगा 15 किसान ऐसे हैं जिनका यहाँ पर पेंडिंग है। अब दोस्तों लेकिन आपको चेक कैसे करना है उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। हम सीधे यहाँ पर भुगतान तो हमने आपको बता दिया है कि आप कैसे भुगतान चेक कर सकते हैं। ये हमारी आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी राशि दी गई है, 12वीं किस्त की या फिर 11वीं किस्त की या फिर दोनों ही एक साथ मिले हैं। दोस्तों कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको तीनों किस्त मिले हैं यानी कि 11वीं किस्त के 2000 रुपये मिले हैं और 12वीं किस्त के 2000 रुपये मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए जिनकी 10वीं किस्त रह रही थी तो 10वीं किस्त के भी 2000 रुपये मिले हैं यानी कि टोटल 6000 रुपये किसानों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर भी कर रही है। इसी प्रकार से आप चेक यहाँ पर आने के बाद आपको भुगतान स्थिति पर क्लिक करना है यानी कि पेमेंट स्टेटस, तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है। अब सीधे हम क्लिक करते हैं आधार प्रमाणीकरण की स्थिति पर। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि आप अपनी पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कितनी धनराशि आपको इस योजना के अंतर्गत इस समय मिली गई है। अब देखिए यहाँ से हमने इंग्लिश में इसको कर लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद इस प्रकार से जो लिस्ट है हमारे सामने ओपन तो ये हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल सेंट यानी कि जो भेजा गया था यहाँ पर प्रमाणीकरण के लिए 604 है। यहाँ पर सक्सेसफुल यानी कि इतने लोगों को कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इतने ये किसान फेल हो चुके हैं और एक को यहाँ पर सस्पेंडेड यूआईडीआई की तरफ से कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये यहाँ टोटल एलिजिबल यानी कि योग्यता नहीं है, अपात्र है 57। अब हम नीचे लेकर चलते हैं, यहाँ से कलर में दिखाया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए टोटल सेंट यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में कर लेते हैं समझाने के लिए। आप देखिए ये हमने हिंदी में किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए यानी कि प्रमाणीकरण के लिए कुल भेजा गया, इन किसानों की लिस्ट यहाँ पर भेजी गई थी प्रमाणीकरण के लिए। आप लिस्ट में यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपने ई-केवाईसी कंप्लीट होने के लिए आपने भी अपना नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य पूरा कराने के लिए फॉरवर्ड किया है, भेजा है, तो आप लिस्ट में अपना नाम इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये तो उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर ई-केवाईसी के लिए अपना कार्य पूरा होने के लिए आगे भेज दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं लिस्ट में। पूरी बहुत लंबी लिस्ट है पूरे गांव की, तो यहाँ पर अपने गांव की लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको बताया जाएगा, देखते रहिएगा आप। जैसे हम यहाँ पर पूरी लिस्ट है देखिएगा, पूरी लिस्ट में यहाँ पर आपको चुनाव करना है। देखिए एक एक नाम यहाँ पर आपको देखना है। जैसे आप यहाँ पर अपना नाम देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ ये 604 कंप्लीट हो चुके हैं जिन्होंने आगे भेजा था। अब यहाँ पर थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं। देखिए
जैसे हमने यहाँ पर ऊपर किया, ऊपर करने के बाद यहाँ पर लिखा है किसान का नाम। यहाँ पर किसान का नाम है, यहाँ पर इनके पिताजी का नाम दिया है, किसी का दिया है, किसी का नहीं दिया गया है। तो इसमें से क्या करना है आपने, इस लिस्ट में उन किसानों का नाम मिलेगा जिनका कंप्लीट ई-केवाईसी हो चुका है, सफलतापूर्वक सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में आपको अपना नाम देख लेना है। तो दोस्तों, यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपको 13वीं किस्त के 2,000 रुपये 101% दिए जाएंगे। यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आपकी रुकी हुई किस्त हो तो वह भी आपको नहीं दी जाएगी। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है। देखिए, लिस्ट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी है। उसके बाद जैसे ये लिस्ट, यहाँ से तो आपको अपना लिस्ट में नाम देखना है, लेकिन जैसे ही यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है, जैसे हमने आपको बताया, तो आपको लाभ दिया जाएगा भविष्य में भी, 13वीं किस्त का भी। और यदि लाभ यानी कि यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन होने के बाद अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पर UIDAI निलंबित, यानी कि इनका UIDAI की तरफ से ये नाम यहाँ पर आ रहा है केवल इन एक किसान का। तो ये भी आपको चेक करना है, कहीं आपका तो इस प्रकार से नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रक्रिया के तहत प्रमाणीकरण, यहाँ पर इनका कोई भी नहीं है, लेकिन कुल अपात्र, ये किसान अपात्र हैं। आपको लिस्ट में अपना नाम देख लेना है, क्या अपात्र की लिस्ट में आप आते हैं, आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। ये काफ़ी लिस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।